हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस बीएमसीएम को लेकर के यार कितनी बातें चल रही है मार्केट में। इस टाइम पर मार्केट पूरी तरीके से गरमाई हुई है बड़े मियां छोटे मियां को लेकर के सारे अपडेट्स इंक्लूडिंग द यूएई एडवांस बुकिंग। जी हाँ, एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है ओवरसीज में इस फिल्म की। उसके बारे में बात करेंगे, रन टाइम वगैरह आ चुका है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द फिल्म। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। देखो यार, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी, नेगेटिविटी भी मिलेगी। और जब फिल्में रिलीज हो रही होती है तो दो ग्रुप्स में बट जाता है सोशल मीडिया। एक तरफ होते हैं फैंस, दूसरी तरफ होते हैं ट्रोलर्स। और उसके बाद शुरू होती है एक जबरदस्त फैन वॉर। और वो तब जबरदस्त होती है जबकि फिल्म जो है वो बड़ी होती चली जाती है, ऐसी फिल्म जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं था। अब हम बड़े मियां छोटे मियां की जब बात करते हैं, हम बात करते हैं लास्ट ईयर से जो इस फिल्म के बारे में अपडेट्स आती थी, इस फिल्म के बारे में पता चलता था कि भाई यहाँ पे शूटिंग चल रही है, वहां पे चल रही है, इतना सारा एक्शन है, इतना बड़ा बजट है फिल्म का, इतना कुछ होने जा रहा है फिल्म में। एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ इट वी सॉ इन द ट्रेलर इटसेल्फ। हमको ट्रेलर में ही कह लो बहुत कुछ फिल्म के बारे में पता चला, अबाउट द रियल टाइम स्टंट्स, अबाउट द VFX क्वालिटी बहुत अच्छी, द कैमरा वर्क, आई थिंक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमराज हैव बीन यूज्ड। जिस क्लैरिटी से हमारे को पूरा का पूरा ट्रेलर नजर आता है, I think all of that plus IMAX release 3D, all of that is building up the hype like anything। बहुत ऊपर हाइप पहुंच चुकी है। पहले की बात नहीं रही अब ये, जहां पर लोग पूछते थे कि भाई ये फिल्म कब आ रही है, आनी है नहीं आनी है। इस वक्त पे लोग इंतजार कर रहे हैं ईद का, और ये प्री ईद रिलीज है। तो आप मान के चलो 10 तारीख को जब ये फिल्म रिलीज होगी, उस वक्त पे इसकी जिस ओपनिंग का हम लोग सोच सकते हैं ना भाई, मतलब फोड़ के रख दिया, फोड़ के रख दिया। ये फोड़ेगी अपने बाकी के वीकेंड पे, जो 5 दिनों का एक्सटेंडेड वीकेंड है ना, उसमें हम 10 तारीख को अगर निकाल भी दें साइड में, तो 11, 12, 13, 14 उन चारों दिनों में ये मैडनेस मचाएगी 100%। तो एग्जिबिटर्स की अगर बात की जाए थिएटर ओनर्स की, इस वक्त पे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, इंक्लूडिंग सिंगल स्क्रीन, इंक्लूडिंग लोकल प्लेक्सेस। हर तरफ से एग्जिबिटर्स जस्ट वेट कर रहे हैं फिल्म रिलीज हो और ऑडियंस का रिएक्शन आना स्टार्ट हो। देखो, ये एक उन फिल्मों में से बन जाएगी जिसका चाहे कुछ भी रिव्यू आए, पब्लिक देखेगी जरूर। 100% ये मैं बात कह सकती हूँ, क्योंकि इस फिल्म में हमारे को, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रेलर में ही हमारे को ऐसी चीजें दिखी हैं जो हमने इससे पहले नहीं देखी थी। ठीक है, चाहे वो एक यूनिक स्टंट चाहे हमारे को देखने को मिले हो, या फिर जो विलन का पार्ट है पृथ्वीराज सुकुमार, मैंने आपसे कहा, ये सबसे बड़ा टेक अवे हो सकते हैं, बशर्ते वो क्रिंज की तरफ ना चले जाएं, एकदम यूनिक पैकेज हो सकते हैं वो। तो उस फैक्टर को लेकर लोगों को देखनी है फिल्म। देन देयर इज अ लॉट ऑफ, जैसे बोला जा रहा है कि अली अब्बास जफर वाला जो टच है ना, वो वापस आ गया इस फिल्म में, तो इसलिए भी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो ये वो फिल्म है जो कमाएगी ही कमाएगी 100%। बात करें अगर लेटेस्ट अपडेट्स की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ अबाउट एग्जिबिटर्स कितने एक्साइटेड हैं 3D फॉर्मेट की वजह से, या इस फिल्म की ओपनिंग जो होगी उसकी वजह से। उसमें एक और बड़ी न्यूज जो आई थी आज, वो ये थी कि इस फिल्म के स्क्रीन काउंट्स कितने हैं भाई, शोज कितने होंगे इस फिल्म के। तो मैं आपको बता दूं, इस फिल्म के स्क्रीन काउंट्स इंडिया में 5-5.5 के अभी तक बताए जा रहे हैं। 5-5.5 तक इसकी स्क्रीन काउंट्स होंगी। ये नंबर ऑफ शोज नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना। नंबर ऑफ शोज आपको याद है ना, एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट्स में मैं आपको बताती हूँ इतने नंबर ऑफ शोज हैं। स्क्रीन काउंट्स, एक स्क्रीन पे एक दिन में कितने शोज चलते हैं, आर द शो काउंट्स। ठीक है, तो शो काउंट्स की अगर बात की जाए, मुझे लगता है इस फिल्म के पास, मतलब ना करते हुए भी कम से कम 14,000 इस फिल्म के एक दिन के शोज लगेंगे ऑन द ओपनिंग वीकेंड, ऐसा मुझे लगता है। 14,000 शोज इसके पास होंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, अलग अलग वर्जन में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग फॉर्मेट्स में है, तो ऑलरेडी स्क्रीन बहुत दबा के होंगी इसके पास। जैसे मैं कह रही हूँ 5,000 स्क्रीन तो इंडिया में है, ओवरसीज से भी बहुत बड़ा नंबर मुझे लगता है होगा। अभी तक बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार की वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजेस है, टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे बड़ी रिलीज होने जा रही है बड़े मियां छोटे मियां। सो यू कैन इमेजिन द स्केल। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ एडवांस बुकिंग, यूएई में एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है इस फिल्म की ऑलरेडी। दैट्स अ बिग न्यूज, बिकॉज यूएई भी, जहां से कह सकते हो कि एक बड़ा प्रॉफिट सेंटर ऑफ बॉक्स ऑफिस है, वो यूएई है। गल्फ कंट्रीज में अगर हम देखें तो अली अब्बास जफर की फिल्मों को अगर हम ले लें, सुल्तान थी जैसे, या टाइगर जिंदा थी, इन्होंने बहुत बढ़िया बिजनेस किया था अपने समय पे फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज। यूएई हो गया, ऐसे जो जितने भी कंट्रीज हैं, ऐसी जगहों से, ऐसे रीजन से, क्योंकि एक अलग ही नाम बना हुआ है वहां पर अबाउट बॉलीवुड एंड एक्शन एंड देन अली अब्बास जफर एज अ ब्रांड। सो आई एम श्योर कलेक्शंस वहां से जो आएंगे वो फोड़ू आने वाले हैं। मतलब अभी तो फिल्म को रिलीज होने में आप कह लो कि करीब करीब 12-13 दिन बचे हैं, फिर भी अभी से ओवरसीज में एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है, इंडिया में कब होगी। इंडिया में जो डेट आ रही है ऑफ एडवांस बुकिंग ऑफ बड़े मियां छोटे मियां, फिलहाल वो डेट आ रही है 2 या 3 अप्रैल, 2 और 3 ऑफ अप्रैल को इंडिया में एडवांस बुकिंग जो है ये स्टार्ट हो सकती है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो फिल्म जो है रिलीज होने से पहले, थोड़ा पहले ही ट्रेलर आने के बाद और एडवांस बुकिंग के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ताकि बड़ा जो जंप है, जो ट्रेलर का जो असली जो बेनिफिट है ना, वो एडवांस बुकिंग में मिलना चाहिए। नहीं तो
कोई फायदा नहीं है। फिर ट्रेलर इतने दिनों तक जो है डिले जो हुआ या इतने लेट जो आया, उसका कोई फायदा नहीं है। वो इसीलिए है फायदा कि देखो जैसे ही ट्रेलर आया आपने देखा हाइप एकदम से बढ़ गई, आपने देखा यूएई में एडवांस बुकिंग ओपन हो गई और वो मैड लेवल पे चल रही है। अब इंडिया में भी ज्यादा दिन का वेट नहीं करेंगे ये लोग, ज्यादा दिन का लंबा खींचेंगे नहीं, 2 या 3 तारीख को मैक्सिमम एडवांस बुकिंग इंडिया में भी ओपन हो जाएगी। और जब होगी ना तो आग लगेगी, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि इस फिल्म का जो बज है ना वो अब तो भाई स्काई हाई पहुंच गया है लिटरली। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट टू हैपन। रही बात यार व्यू काउंट्स की, नंबर्स की, कह लो करीब करीब 9 मिलियन के आसपास इसके, 9 पॉइंट समथिंग मिलियन के आसपास इसके अभी 24 घंटे में व्यूज हो गए थे ट्रेलर के। और कई जगहों पर ये कंपैरिजन चल रहे हैं ऑलरेडी, ये नेगेटिविटी चल रही है कि क्या बात कर रहे हो, फाइटर को देखो या फिर क्रू तक का जो ट्रेलर है उस तक को इससे ज्यादा व्यूज मिल गए थे, शैतान बहुत आगे है। सो एंड हाउ आर यू कंपेयरिंग बीएमसीएम का ट्रेलर? सो आई वुड से वेट, अभी जरा सब्र करो, थोड़ा सा इंतजार करो। कई चीजें हमारे को बाद में पता चलती हैं, बाद में समझ में आता है कि फिल्म जो है वो कितनी बड़ी है। अब यहाँ पर जैसे मैं शुरू से ही मेंटेन करती आ रही हूँ, सब कुछ डिपेंड करता है ऑन द कंटेंट। कंटेंट वैल्यू कैसी है फिल्म की? अगर कंटेंट वैल्यू बहुत अच्छी हो गई ना, फिर तो क्लैश में आती है, अकेले आती है, जैसे भी आती, ये फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं क्लैश की, चलो यहाँ पर इस वक्त पे मैदान के साथ जो क्लैश होने जा रहा है, मैदान को भी कम तो समझने की बात नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम स्क्रीन काउंट्स की बात देखें, नंबर ऑफ शोज की बात देखें, तो मुझे लगता है बीएमसीएम का पलड़ा जो है वो भारी रहेगा अभी फिलहाल जो सिनेरियो नजर आ रहा है। बट लेट्स वेट एंड वॉच वो उनकी तरफ से क्या कंटेंट, वीडियो कंटेंट आता है नेक्स्ट। आई एम वेटिंग फॉर दैट। बट सो फार बड़े मियाँ छोटे मियाँ इज ऑन अ स्काई हाई लेवल, दैट बज इज ऑन अ स्काई हाई लेवल एंड आई वांटेड दैट कि ये हो, और वो चीज हमारे को इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। तो मैंने आपको सारे के सारे जो अपडेट्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में बता दिए हैं कि ये सारे अपडेट्स चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो आग लगी हुई है, सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं यार, कि कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि इस फिल्म के लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इस फिल्म के लिए कुछ आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। देखो भाई, सबके अपने ओपिनियंस हैं, और अगर कंटेंट अच्छा होगा तो किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, फिर ऑडियंस अपने आप सपोर्ट करेगी, कोई उसमें रोक नहीं पाएगा। स्क्रीन काउंट्स की कमी नहीं है, शोज की कमी नहीं होगी, इसके पास इतने सारे फॉर्मेट्स हैं। रही बात टिकट प्राइसिंग की, हाँ एक और जो बड़ा फैक्टर टिकट प्राइसिंग, रही बात टिकट प्राइसिंग की, तो भाई इस फिल्म की टिकट प्राइसिंग मुझे नहीं लगता बहुत कम होगी। इसका टिकट प्राइस रहेगा कम से कम, अगर हम 3D की बात करते हैं तो कम से कम 250 से लेकर 300 रुपए तक 3D में जा सकती है फॉर वन टिकट। एंड बात रही 3D IMAX की, तो भाई फिर तो काफी आगे जा सकती है, 600, 650, 700, 800 तक के ब्रैकेट में ये पहुंच सकती है व्हेन इट कम्स टू द टिकट प्राइसिंग। एंड आई थिंक वो एक बड़ा पुश साबित होगा व्हेन इट कम्स टू द कलेक्शंस। सो ये है अभी फिलहाल सिनेरियो, बहुत बढ़िया गुले गुलजार हो चुकी है। बीएमसीएम कहाँ बिल्कुल कांटों का वो था, और इस वक्त पे बिल्कुल हर तरफ फूल ही फूल बिछे हुए हैं। मुझे लगता है ओपनिंग बहुत अच्छी लेगी, बट देन द मेन एक्चुअल कलेक्शंस विल कम फ्रॉम द 11th 12th 13th 14th, यानी कि जो एक्सटेंडेड वीकेंड है उस टाइम पे। क्या लगता है आपको इस सब पे, आपकी क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfying Shit.